हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है बाउंडेड लैटिस। आज हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड लैटिस। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए लैटिस एल इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट एज 1 एंड लीस्ट एलिमेंट एज 0। क्या मीनिंग है इस बात का? इसका मीनिंग ये है कि एक कोई लैटिस बाउंडेड लैटिस होगी अगर उसका एक पर्टिकुलर आप निकाल पाओ तो एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकल जाए जिस एलिमेंट से सारे एलिमेंट उस लैटिस के छोटे हों, नीचे पोजीशन पे आ रहे हों, डाउन पोजीशन पे आ रहे हों, और एक लीस्ट एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट उससे अपर साइड से रिलेटेड हो। तो एक लीस्ट एलिमेंट उसका एग्जिस्ट कर रहा हो और एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट उसका एग्जिस्ट कर रहा हो। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हमने 1 से डिफाइन किया और लीस्ट एलिमेंट को 0 से डिफाइन किया कि अगर ये पॉसिबिलिटी बन रही है द लैटिस इज सेड टू बी बाउंडेड लैटिस, है ना। इफ एल इज अ बाउंडेड लैटिस देन फॉर एनी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू एल, क्या होगा? वो जो एलिमेंट ए होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। मीनिंग वो लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट के बीच में लाई करेगा। वो जो ए एलिमेंट की हम बात करें, मीन्स वो कोई भी एलिमेंट अगर होगा लैटिस का वो लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट के बीच में लाई करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए और लीस्ट एलिमेंट मतलब 0 का अगर आप ज्वाइन की बात करें, ए ज्वाइन 0 इज इक्वल टू ए। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं बहुत इजीली कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया, देखो 0 हमने यहाँ पे लोअर साइड पे डिफाइन कर दिया लीस्ट एलिमेंट, और 1 हमने यहाँ पे अपर एलिमेंट डिफाइन किया ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और बाकी एलिमेंट आ रहे हैं इसमें ए बी, कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं लैटिस में। तो हमने क्या कहा? ए और 0 का ज्वाइन। ये देखो ए और 0 का ज्वाइन क्या होगा? लो अपर बाउंड। ए और 0 का अपर बाउंड क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ए और 0 का अपर बाउंड ए होगा। फिर हमने क्या कहा नेक्स्ट? ए और 0 का मीट। ए और 0 का मीट मतलब ए और 0 का लोअर बाउंड। ये देखो ए और 0 का लोअर बाउंड क्या आएगा? ए और 0 का लोअर बाउंड आएगा 0। ए और 0 का लोअर बाउंड अगर 0 एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली 1 के साथ कंपेयर करेंगे। ए और 1 का अपर बाउंड, ए और 1 का अपर बाउंड क्या होगा? ए और 1 का अपर बाउंड 1 होगा, 1 ऊपर है ना। ए और 1 का अपर बाउंड इज 1। ए और 1 का लोअर बाउंड, मीट ऑफ ए और 1, तो मीट ऑफ ए और 1, ए और 1 का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिस इज ए। तो अगर ये सारी कंडीशन कंप्लीट होती हैं तो कोई लैटिस बाउंडेड होगी। अगर ये सारी कंडीशन आ रही हैं और वो जो एलिमेंट है ए वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक अपर बाउंड उसका एग्जिस्ट कर रहा है, एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, देन द लैटिस इज नोन एज बाउंडेड लैटिस। दिस इज ऑल अबाउट द बाउंडेड लैटिस, है ना। अब इसका एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा और समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ऊपर डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं इसकी। ए लैटिस एल इज सेड टू बी द बाउंडेड लैटिस इफ इट हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 एंड लीस्ट एलिमेंट 0। ठीक है। नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको ऐसे डायग्राम गिवन है 1 3, ये देखिए 1 3 5 एंड 27, ये इसके एलिमेंट गिवन है। ठीक है। अब देखो क्या मैं इस टाइप से डिफाइन कर पा रही हूँ कि एक पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है जिसके बाकी सारे एलिमेंट उससे नीचे रिलेट करते हैं, और क्या एक ऐसा लिस्ट एलिमेंट है जिससे बाकी सारे एलिमेंट उससे अपर साइड पे रिलेट करते हैं। तो देखो ऐसा पॉसिबल है। 27 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट हेयर एंड 1 इज द लीस्ट एलिमेंट हेयर, है ना। तो 1 यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट है और 27 यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। सो दिस इज द बाउंडेड लैटिस, इट इज़ द बाउंडेड लैटिस। अगर हम इस टाइप से डिफाइन कर पा रहे हैं तो ये लैटिस बाउंडेड होगी। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे ये ऐसे डायग्राम आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो? हमने चेक किया, हाँ, डी इज़ द एलिमेंट जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। बाकी सारे एलिमेंट इससे लोअर साइड पे रिलेट कर रहे हैं। सी भी डाउन है, ए भी डाउन है और बी भी डाउन है। ठीक है, बाकी सब इससे डाउन साइड पे रिलेट कर रहे हैं। तो डी यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया। सिमिलरली क्या यहाँ पे एक लीस्ट एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट अपर साइड पे रिलेट कर रहे हो? नहीं, ए और बी दोनों सेम पोजीशन पे है और इनसे डाउन कोई भी एलिमेंट नहीं है। मुझे सिंगल एलिमेंट चाहिए, है ना। वो ऐसा कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है जो सबसे डाउन पोजीशन पे हो, जो लीस्ट पोजीशन पे हो। ए और बी दोनों सेम पोजीशन पे हैं और ये दोनों ही लीस्ट पोजीशन पे हैं। तो वी डोंट हैव एनी लीस्ट एलिमेंट हेयर। So what is the result?
इट इज़ नॉट अ बाउंडेड लैटिस। ये लैटिस जो है बाउंडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, ये एक हमें गिवन है ऐसे डायग्राम ABCD, इसके 4 एलिमेंट हैं, है ना। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये बाउंडेड लैटिस है। बाउंडेड लैटिस के लिए हमें क्या देखना है कि क्या एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एक लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। ये देखिए डी एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अपर साइड पे रिलेट है ना, तो डी यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया। सिमिलरली ए जो एलिमेंट है वो लोअर साइड पे सबसे लीस्ट एलिमेंट के सेंस में आ रहा है, और सारे एलिमेंट बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इससे सारे अपर पोजीशन पे हैं, तो ए यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट बन रहा है। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो उनके ए और डी के बीच में लाई करना चाहिए। अब मैं बी की बात करूँ तो बी भी ए और डी के बीच में लाई कर रहा है। वो जो कंडीशन थी कि है ना ए और डी के बीच में लाई करना चाहिए, बी जो आपके पास एलिमेंट है वो ए और डी के बीच में लाई कर रहा है, तो वो वाली कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो रही है। सिमिलरली सी के लिए भी वो कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो रही है कि सी भी हमारे पास ए और डी के अपर और लोअर एलिमेंट के बीच में लाई कर रहा है, तो इट इज़ अगेन अ बाउंडेड लैटिस, है ना। ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे बाउंडेड लैटिस के लिए कि ये लैटिस भी बाउंडेड होगी क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी कंप्लीट यहाँ पे मिल रहा है और लिस्ट एलिमेंट भी मिल रहा है, तो ये लैटिस हमारे पास बाउंडेड लैटिस है। हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट द बाउंडेड लैटिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक पर्टिकुलरली लिस्ट एलिमेंट मिल रहा हो, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल रहा हो और बाकी सारे एलिमेंट उन दोनों के बीच में लाई कर रहे हो, तो वो लैटिस बाउंडेड लैटिस होगी। और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए और कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।